स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल टीम स्टार क्लासेस पर, जहां आज मैं पीयूष गुप्ता आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है और हम सभी उसी ग्रह पर निवास करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का गोलाकार हमारा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश भाग में क्या है, जल है। जल की वजह से ये नीले रंग का दिखाई देता है। जब इसको कहां से देखा जाता है, बाहरी अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग का दिखाई जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। और ये क्या है, सूर्य से तीसरे नंबर पर ग्रह है। अच्छा, अब इस ग्रह की हम बात जो करने जा रहे हैं तो इससे जुड़े हुए काफी बिंदु हैं, तो आज हम इसके सिर्फ दो बिंदुओं पर विचार करेंगे। दो बिंदु कौन से हैं? सबसे पहला है पृथ्वी की परतें और दूसरा है पृथ्वी की गतियां। तो पहला बिंदु हम देख लेते हैं, पृथ्वी की परतें। दोस्तों कुछ इस तरह की जो पृथ्वी है इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल। भाई वायु वायु है, हर तरफ वायु ही वायु है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये वायुमंडल है जिस इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं इस पृथ्वी को। तो भाई इसको हम लिख लेते हैं वायु मंडल। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे तो इसका वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वायुमंडल है, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ठीक, ये है हमारी पृथ्वी, जो इसकी ये सतह है। तो जब पृथ्वी से उसके केंद्र की ओर हम बढ़ते हैं और कहां तक जाते हैं, 30 किलोमीटर तक, चाहे कहीं से भी जाइए सतह में, तो ये जो पार्ट होता है यानी कि सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक, तो ये जो परत होती है पृथ्वी की, ये परत कहलाती है क्रस्ट। इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं भू परपटी। इसके बाद क्या है, जब 30 किलोमीटर से आप आगे बढ़ते हैं और 2900 किलोमीटर तक जाते हैं, तब ये दूसरी परत मिलती है आपको, ये वाली। तो ये दूसरी परत क्या कहलाती है, इसका नाम भी देख लीजिए आप। ये दूसरी परत कहलाती है मैंटल, MANTLE, मैंटल। और इसको हिंदी में भी मैंटल ही कहते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में भी आप मैंटल ही लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कहां आते हैं, ये बीच के हिस्से में। अब ये जो परत है, जो बीच का ये हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं कोर। हिंदी में कहेंगे क्रोड़। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की ये परतें मिलती हैं। अब यहां पे आपको कुछ बातें यहां ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो क्रस्ट है, जो कि सतह से लेकर 30 किलोमीटर तक है, तो ये इसको भूपर्पटी कहते हैं। और ये दो मुख्य रूप से, इसमें वैसे तो बहुत से एलिमेंट पाए जाते हैं, बहुत से तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो तत्व हैं वो कौन से हैं, तो वो है, एक तो है आपका सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो इसी परत को, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। तो कभी अगर सियाल आए तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि बात हो रही है भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट की। इसी तरह जो मैंटल है, ये भी 2 तत्वों से बना है। मेन इसमें मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं, वैसे तो 3 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन है, एक तो है आपका ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिका और तीसरा है मैग्नीशियम। वैसे तो
रसायन विज्ञान में मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, लेकिन यहां पर जब Ma लिखते हैं, इसको Ma भी लिख दिया जाता है, तो यहां पे ये एक नाम बन जाता है जिसे कहते हैं सीमा। तो ये क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई सीमा का संबंध किस परत से है, तो सीमा का संबंध है मेंटल। ठीक है, सीमा यहाँ किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। वैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कोर की बात आती है, तो कोर में निकिल और आयरन, तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो क्या बनता है, निफे। तो अगर हम इन नामों को जो मैंने पहले बताया बोले तो क्या हो जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो ये तत्वों की वजह से नाम बने हैं वो क्या है, सियाल, सीमा और निफे। तो दोस्तों ये था पृथ्वी की परतों के बारे में, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं पृथ्वी की गतियां। तो दोस्तों पृथ्वी की गतियां अगर हम देखें तो पृथ्वी की गतियां दो तरह की होती हैं, एक होती है दैनिक गति, एक होती है वार्षिक गति। दैनिक गति में यानी कि एक जो उसका चक्कर होता है पृथ्वी का, वो क्या होता है, एक दिन में एक चक्कर पूरा हो जाता है, और वार्षिक गति में उसका एक चक्कर एक वर्ष में पूरा होता है। अब ये दोनों गतियां किस तरह से होती हैं, तो देखिए आप कि पृथ्वी आपकी इस तरह से गोल पृथ्वी है, और ये करती क्या है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जब ये सूर्य का चक्कर लगाएगी तो इसको कितना लगता है, एक वर्ष का समय लगता है। तो सूर्य का चक्कर लगाने में जब एक वर्ष का समय लगता है तो ये इसकी वार्षिक गति कहलाती है, और इसको नाम दिया जाता है परिक्रमण। लेकिन दोस्तों अब दैनिक गति इसकी कैसे होगी, तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी सिरे और निचले सिरे को जब हम मिला देते हैं तो ये आपका होता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये आपका होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच ये जो मैंने बनाई है ये इसकी एक्सिस है, इसी के चारों ओर क्या करती है, ये चक्कर लगाती है। दोस्तों आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में क्या होता है कि हम उसको, जो ग्लोब में पृथ्वी का एक नमूना है उसको पूरा घुमा सकते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी यानी कि वो नमूना कहीं चला नहीं जाता है, ग्लोब वो अपनी ही जगह पे चक्कर लगाता है। तो ये लाइन जो मैंने बनाई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली, ये अक्ष होता है, और इस अक्ष के परिता क्या होती है, पृथ्वी चक्कर काटती है। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, चक्कर जो काटती है वो कैसे काटती है, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। यही कारण है कि हमको क्या होता है कि हर सुबह सूरज पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि सूरज जो है वो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। लेकिन पृथ्वी की इस दैनिक गति की वजह से ही क्या होता है, सूरज हमें उगता दिखाई देता है और अस्त होता दिखाई देता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि दैनिक गति दिन और रात को प्रभावित करती है, और साथ ही साथ इसको क्या नाम दिया जाता है, परिभ्रमण। दोस्तों ये दोनों नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।